ये बढ़िया प्लान है। रात को दूध में गोली मिलाकर उसे मैं पिला दूंगा। सुबह तक काम तमाम। ना रहेगा बात, ना बचेगी बातुल। फिर मैं आजाद जिंदगी जीऊंगा। बुड्ढा शायद मुझे मारने का प्लान कर रहा है, लेकिन उसे मालूम नहीं मैं उससे कम नहीं हूँ। रुक बुड्ढे, पहले तुझे पहुंचाऊंगे, बाद में मैं जाऊं। मुझे मारने का प्लान कर रहे थे ना? अरे मेरी इतनी अच्छी किस्मत का, और किस्मत होती भी तो मेरी हिम्मत कहाँ है। क्या देख रहे थे? कुछ नहीं, मेरे पुराने नाटक की सीरीज देख रहा था और डायलॉग याद कर रहा था। समाज सेवा और नहीं तो क्या। वाह क्या दिन थे वो। वाह वो नाटक के दिन, वो धमाल, वो मस्ती, वो तालियां, वो इतना पूरा भरा हुआ ऑडिटोरियम। अरे वाह वाह वाह, मैं ऐसे आजाद पंछी की तरह घुमा करता था, ऐसे ऐसे। तुम्हारे पर मैंने काट दिए पंछी नीचे। और ये पंछी के पर काटने के लिए मैं चाली के बच्चों को भेजती थी, बूढ़े को ढूंढ लाओ, तभी जाके बुढ़ा घर में आता था। पंछी पंछी पंछी, मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहा। तुम्हारे साथ शादी करके मैंने जिंदगी बर्बाद कर दी। चाली में रह के बर्तन मांगे, कपड़े धोए, नीचे से पानी भरा। लेकिन मेरा बेटा, उसे पता चला अपनी माँ कितनी थकती है। उसने अपनी माँ के लिए कनाडा में मुझे लाके बिठाया। वाह वाह वाह, ऐसी जिंदगी मैं पहले से डिजर्व करती थी। अभी तो मेरे बेटे ने वहाँ इंडिया में बड़ा सा घर बनाया है, सविता सदन। उसमें मॉडर्न फर्नीचर होगा, यहाँ वहाँ नए नए शो पीसेस होंगे, आजू बाजू में 10-12 नौकर होंगे और ये महलों की रानी वहाँ बैठेगी। ऐसे ये अच्छी गोली दी है मैंने, कम से कम बुढ़िया का मुंह तो बंद रहता है। प्रोग्राम शुरू भी होने वाला है, मैं अभी तक तैयार ही नहीं हुई। तेज, तू भी अभी तक तैयार नहीं हुई? जल्दी तैयार हो, 20 मिनट में प्रोग्राम शुरू होने वाला है, पता है? अरे पूर्वी, प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम? मुझे नमाज़ पढ़नी नहीं आती। अरे इतनी इजी तो होती है। ला मैं तुझे बताती हूँ। ला दे। पूर्वी, तू कितनी लकी है ना, तुझे अर्चना आंटी जैसी आई मिली है। काश मुझे भी ऐसी आई मिली होती जो एटलीस्ट डांट डपट के मुझे ये साड़ी वाड़ी बांधना सिखा देती। तेज, तूने कभी अपनी आई से मिलने की कोशिश नहीं की? नहीं पूर्वी, ऐसी औरत से मिलने का कोई फायदा नहीं है जिसने हमें जन्म तो दिया है पर हमारी आई नहीं बन पाई वो कभी। याद होगा उसे कि उसकी 2 बेटियां हैं, जिंदा है, मर गई। फर्क पड़ता है उसे? मुझे नहीं लगता। भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी चौल ने अपनी उम्र के 50 साल पूरे कर लिए और इसी खुशी के मौके पर हमने इस फंक्शन का आयोजन किया है। और आप सबको ये जानकर और भी खुशी होगी कि इस शहर के जाने माने बिल्डर इस फंक्शन में पधार रहे हैं। अच्छा लगा मानव ये सुनकर कि इस चौल का रिनोवेशन आपके हाथों हो रहा है। आपके इस एक फैसले ने ये साबित कर दिया कि 18 साल बाद भी आप अपने देश और अपने लोगों को नहीं भूले। आज भी आपके दिल में अपने चौल के लिए
वही प्यार है, वही हमदर्दी। मानव, ना आप बदले हैं और ना आपकी इंसानियत बदली। मुझे यकीन है हमारी बेटियां भी इसी नक्शे कदम पर चल रही होंगी। पूर्वी, चलो चलो जल्दी चलो, वो लोग आगे हैं। अरे चलो 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 चलो। थैंक गॉड चीफ गेस्ट टाइम पे आ गया। अब हम अपना परफॉर्मेंस शुरू कर सकते हैं। मैं अपने परफॉर्मेंस के लिए सुपर एक्साइटेड हूँ। पूरी वेट, आई एम कमिंग। तो भाइयों और बहनों, आखिर वो पल आ ही गया जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। हमारे सामने मौजूद हैं हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर मानव देशमुख और मिस्टर अर्जुन किर्लोस्कर। ओ नो, बाबा यहाँ है, वो भी चीफ गेस्ट बनकर। मर गई तेजू। अब अगर उन्होंने तुझे देख लिया तो भाग। लेकिन नहीं, इस तरह परफॉर्मेंस छोड़कर भाग भी नहीं सकती। दामोदर जी। अरे ठीक है सर, आइए आइए। आज आप सही वक्त पे आ गए। वो भी घर पे ही है। वो भी बेटा? नहीं, मैं आपसे बात करने आया हूँ। मुझसे? जी। क्या बात है सर? सब कुछ ठीक है ना? हाँ। आप बैठिए ना, प्लीज। बैठ के बात करते हैं। मेरे बेटे अर्जुन को मानव और अर्चना के बारे में पता लग गया। आप तो जानते हैं कि अर्चना हमारे इंडिया के ऑफिस में काम करती है। वहाँ अर्जुन ने उसके मुंह से आशना का जिक्र सुना तो उसने मुझे फोन किया और उसने पूछा कि अर्चना आशना को कैसे जानती है। मुझे उसको बताना पड़ा कि आशना को नहीं, अर्चना मुझे भी बहुत अच्छी तरह जानती है। साथ साथ मुझे ये भी बताना पड़ा कि मानव और अर्चना का 6 महीने में डिवोर्स होने वाला है और कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक उस वक्त तक उन लोगों को एक छत के नीचे रहना। ठीक है, वैसे भी एक ना एक दिन उसे इस बात का पता चलना ही था। वो दोनों एक ही ऑफिस में होते हैं। ऐसे हालात में ऐसी बातें छुपाना बहुत मुश्किल होता है। चलो अच्छा ही हुआ कि अर्जुन को अपने आप पता चल गया और उसने ये बात आपको बताई। इससे उसकी गलतफहमी तो दूर होगी। अब ठीक है, बस यही बात शेयर करने में आपके साथ आया था। चलो। इसका मतलब पापा वहाँ सविता सदन के लिए नहीं रुके हैं, बल्कि आज ही से हम सबसे झूठ बोलकर वहाँ उस औरत के साथ रह रहे हैं।